तो स्टार्ट करें बच्चों फिर एनी थॉट रिएक्शन। एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चे, यहाँ पर एन की जो वैल्यू होती है इट शुड बी ग्रेटर देन होना चाहिए 10 और इक्वल टू 2 होना चाहिए। ठीक है, अगेन वही वाली कहानी, पुरानी कहानी। हमारे पास कोई ए नाम का रिएक्टेंट है ना बच्चों, और वो क्या बना रहा है बच्चों, प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, तो इस बार हमें ये पता चला बच्चों कि हमारे पास जो डी कंसंट्रेशन ऑफ ए ऑन डी टी हमारे पास जो है बच्चे इज, I mean you can say this to be as directly proportional to, अब इस बार ऑर्डर कितना है बच्चे, n। ठीक है, ऑलराइट। तो अब क्या कर सकते हैं बच्चे, इस dt को यहाँ पर भेज देते हैं और n को यहाँ पर बुला लेते हैं। ठीक है, ऑलराइट। अब माइनस मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन में। हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे, डी कंसंट्रेशन ऑफ a ऑन क्या बच जाएगा बच्चे, a इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्या मिल जाएगा बच्चे, ठीक है, a टू द पावर n आएगा यहाँ पे, माइनस ऑफ क्या मिल जाएगा बच्चे हमें यहाँ पे k इंटू क्या मिल जाएगा बच्चों, dt। सही बात है क्या? ठीक है, अब इसको हम चाहें तो इंटीग्रेट भी कर सकते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन 1 इंटू डी टी। ठीक है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक बच्चों, 0 से लेकर टी तक, है ना। ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करेंगे हम कहाँ से कहाँ तक बच्चों, ए नॉट से लेकर ए। ठीक है बच्चों, इस इसका जो रिजल्ट हमारे पास आता है बच्चे ना, ठीक है, वो रिजल्ट कुछ ऐसा आता है, के इज इक्वल टू 1/n-1 इंटू टी। ठीक है, 1/80 टू द पावर n-1। ठीक है, माइनस 1/a नॉट टू द पावर। ठीक है, ये फाइनल कंक्लूजन हमारे पास। क्वेश्चन नोट कर, आई मीन एक्सप्रेशन नोट कर लो बच्चों, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रेयर चांसेस है, ये फाइनल फॉर्मूला, रेयर चांसेस है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के, बट स्टिल हमें जानकारी होनी चाहिए। ओके बच्चों, ये आप क्या हो जाएगा, 1/a नॉट टू द पावर n। मेक श्योर n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल टू। फिर बच्चों हमें यहाँ से फिलहाल पता ये चल रहा है बच्चों, है ना, जानते हो क्या, कि हम ये बोल सकते हैं कि रेट तो यहाँ पर था बच्चों, स्टैटिक प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन टू द पावर क्या मिलेगा बच्चों, n मिल जाएगा। यही तो है कॉन्सेप्ट इसका ना, कंसंट्रेशन टू द पावर। यस, l। बढ़िया, आगे क्वेश्चंस करें बच्चों, थोड़े बढ़िया क्वेश्चंस करते हैं, थोड़े हाई प्रोफाइल क्वेश्चंस। Consider the following reactions. Consider the following reactions. A gives P1, B gives
P2 gives P3, 3 gives 4. ठीक है बच्चों, the order of the above reaction are 1, 3, 4. Following graph is obtained when log rate versus log concentration are plotted. Sequence is really imported from California. कोई आइडिया? रिलैक्स, कौन सा ऑप्शन?
समझ लें बच्चों एक बार इसको, स्टार्ट करें। देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट है, तो नोट कर लिया था आपने। वो क्या बोल रहे हैं बच्चों, लॉग रेट वर्सेस लॉग कंसंट्रेशन। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था बच्चे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन टू द पावर n। सही बात है क्या? यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको, है ना, ठीक है, ज़्यादा ध्यान समझिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। ये देखा बच्चे कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन टू द पावर n। अब लॉग अप्लाई कर लें बच्चों। अगर हम लॉग अप्लाई कर लेते हैं, यहाँ से हमें और क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ से हम पहले और क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू ए, फिर क्या लिख सकते हैं बच्चे, कंसंट्रेशन पावर n। सही बात है क्या? अब यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं बच्चे, लॉग अप्लाई कर लेते हैं, लॉग रेट इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा बच्चे, लॉग ये मिल जाएगा, है ना, और प्लस क्या मिल जाएगा बच्चे, लॉग कंसंट्रेशन तो पावर n मिल जाएगा। हम फर्दर क्या लिख सकते हैं बच्चे, लॉग रेट इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा बच्चे, इस n को यहाँ पर लिख लें क्या बच्चों, हम यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे, n लॉग टू द बेस 10 कंसंट्रेशन है बच्चों, और प्लस क्या लिख सकते हैं बच्चे वगैरह, लॉग यस। अब एक काम करते हैं बच्चों, है ना, ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, यहाँ पर हम क्या लिख लें बच्चे, y इज इक्वल टू क्या लिख लें बच्चे, m, ये क्या लिख लें x, और प्लस क्या हो जाएगा, यस। y एक्सिस पे लॉग रेट है क्या, यस। x एक्सिस पे लॉग कंसंट्रेशन है क्या, यस। अब जरा ध्यान से देखें बच्चे आप, है ना, ठीक है, राइट। हमारे पास जो स्लोप आ रहा है बच्चे, देख रहे हो कितना आ रहा है, n आ रहा है क्या? अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत बच्चों, तो केमिस्ट्री में हम n को क्या बोलते हैं बच्चे, याद आया? n को हम क्या बोलते हैं बच्चे, ऑर्डर कहते हैं। क्या उसका ऑर्डर उसके स्लोप के बराबर है, यस। और ये ऑर्डर दिए हुए थे क्या, यस। तो देखो बच्चे, सबसे हाईएस्ट स्लोप किसका है, 4 2 1 3, 4 2 1। आसान था ये मैथमेटिक्स, आपको अप्लाई करना, आप क्वेश्चन का ये ना, आर प्लॉटेड, अगर ये दिया हुआ है तो इसका मतलब ग्राफ दिया, जल्दी करें बच्चों। क्या हम आगे बातें कर सकते हैं? बढ़े आगे, बढ़े आगे। हम बातें करेंगे बच्चे, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ओके। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टर्म्स ऑफ पार्शियल ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये बच्चों करेक्ट। तो ज़रा एक टेबुलर कॉलम बनाते हैं बच्चों और सीखते हैं इसको, है ना, ठीक, ओके। बच्चे कॉन्सेप्ट वही वाला है ना, ठीक, ओके। भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो आप लिखना चाह रहे हो ना, ठीक, ओके, वो यही मिलेगा अपने, तो बच्चे क्या, जैसे लेट सपोज आपने यहाँ पर क्या कंसिडर कर लिया, देखिए वही वाली बात है कि क्या कि इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था बच्चे, आता है 2.303 अपॉन क्या पढ़ा था बच्चे, ई लॉग टू द बेस 10। हमने क्या लिखा था बच्चे, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन रिमेनिंग कंसंट्रेशन, है ना, दैट इज एट टाइम टी। सही बात है क्या बच्चों? और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चे, इनिशियल पार्शियल प्रेशर अपॉन पार्शियल प्रेशर एट टाइम, दैट्स इट, इतना ही है, और कुछ खास अंतर नहीं है, समझ रहे हो बच्चों? बस इसको निकालने का तरीका जो है बच्चे, थोड़ा सा इक्विलिब्रियम का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। वो इस्तेमाल क्या है बच्चे, मैं सिखाता हूँ आपको वन बाई वन, है ना। एक बार यहाँ तक नोट कर लें, फिर स्टार्ट करते हैं।
सपोज कोई एक रिएक्शन है बच्चे, ए गैस, बच्चों प्लीज बात मत करिए, ए गैस गिव्स बी गैस प्लस सी गैस, ठीक है बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, और हमारे पास यहाँ पे एक टाइम इंटरवल दिया हुआ है उन्होंने, है ना, ठीक है, जीरो और कोई टाइम टी दिया हुआ है ना, ठीक है, दिया बच्चे टोटल प्रेशर किसका किसका बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी का, इस पर उन्होंने दिया बच्चे P1 और इस पर उन्होंने क्या दिया बच्चों, P2, ये दिया हुआ है, ये एक टेबल हमारे पास, ठीक है बच्चों। ओके, स्टार्ट करें बच्चों, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे, इसको जरा समझना पड़ेगा, ध्यान समझना बच्चों ना, ठीक है, बहुत आसानी से समझा दूंगा आपको, बहुत आसानी से, लेकिन आपको पूरा फोकस होकर देखना पड़ेगा इसको। स्टार्ट करें बच्चों, देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, तो ये हमारे पास रिएक्शन कौन सी है बच्चों, हमारे पास रिएक्शन है ए गैस, है ना बच्चों, गिव्स बी गैस प्लस क्या गिवन है बच्चे हमारे पास, सी गैस, ठीक, ओके। टाइम इंटरवल क्या क्या दिया बच्चे, टाइम इंटरवल हमारे पास है सर टी इज इक्वल टू जीरो और टी इज इक्वल टू कोई एक टाइम टी, सही बात है बच्चों, सुनना पड़ेगा ध्यान से आपको, तभी आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे फॉर श्योर, है ना, ठीक, ओके, राइट, ए गैस, चलो ठीक है ना, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या मान लिया बच्चे, इनिशियली हमने पार्शियल प्रेशर जो मान लिया बच्चों, कितना मान लिया, पी नॉट, क्या मान लिया बच्चे उन्होंने, पी नॉट, है ना, ठीक है, इनफैक्ट हमें यहाँ पे दिया भी हुआ है ना, हाँ, जीरो पे क्या दिया बच्चे, P1 दिया उन्होंने, है ना, ठीक, ओके, हम P1 लिख लें, बताएं बच्चों, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा मैशी, विदाउट, ओके, अच्छा, इस P1 में से क्या डिसोशिएट होगा बच्चे, अगर यहाँ पे 5 होता तो यहाँ पे 5x हो जाता, अगर यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे 3x आ जाएगा, यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे 4x आ जाएगा, सिंपल सी बात है, फिलहाल यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, सिंपल सी बात है, यस, हमारा पहला पर्पस क्या है बच्चे, पहला पर्पस जो हमें यहाँ पे करना है बच्चे, वो हमें क्या करना है, अभी इसको हटा दूँ क्या मैं यहाँ से, हटा दूँ बच्चों, नोट कर लिया आपने, पहला टास्क यहाँ पे ये बच्चे, हाँ ठीक है, कि आपको निकालना है यहाँ पे, आपको निकालना है यहाँ टोटल प्रेशर, टोटल, इसको ध्यान से सीख लो बच्चा ना, टोटल प्रेशर एट टाइम, टाइम पे टोटल प्रेशर निकालना है बच्चों में, है ना, ठीक है, स्टार्ट करें क्या, टाइम टी हमारे पास कौन सा ये वाला है, प्रेशर कौन सा आ रहा है बच्चे, P1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यही आ रहा है क्या, और टाइम टी पे हमारे पास जो प्रेशर दिया बच्चे वो कितना दिया हुआ है, P2, ठीक है, और हमारे पास जो P2 की वैल्यू आ रही है बच्चे, वो कितनी आ रही है बच्चे बताओगे ना, P1 माइनस एक्स प्लस एक्स, क्या मेरी बात सही है, P2 हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चे बताओगे ना, P2 हमारे पास आ जाएगा बच्चे P1 प्लस एक्स, ये तरह ध्यान से, माइनस एक्स कैंसिल प्लस एक्स कैंसिल, P1 प्लस एक्स, ये माइनस खत्म हो चुका है, सही बात है क्या बच्चों, यहाँ से आप क्या निकाल लीजिए बच्चे, यहाँ से आप निकाल लीजिए एक्स, एक्स निकालने के बच्चे तो आपके पास क्या मिलेगा बताएंगे, कोई तकलीफ यहाँ तक आपको, यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या, बोलो बच्चों, अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक राज की बात बताई थी, वो राज की बात ये थी बच्चों, है ना, ठीक है, के इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, अगर राज की बात है तो कलर चेंज कर लें, के इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है बच्चे बताओगे, यस 2.303 अपॉन क्या होता है बच्चे, टी टू द बेस 10, इनिशियल क्या था बच्चे हमारे पास P1, और जो रिमेनिंग था बच्चे वो कौन सा हमारे पास, इस, ये तो है P नॉट अपॉन PT, P नॉट अपॉन PT, P नॉट कौन सा था बच्चे, P कौन सा था P1, और PT कौन सा था बच्चे, ठीक है, समझ पाए आप, ठीक है, राइट, हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा, P1 माइनस एक्स, शायद आप एक्स निकाल चुके हैं, यस, क्या बच्चे हमें क्या मिलेगा बताओगे ना, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन क्या मिलेगा बच्चे, टी लॉग बेस 10, सही बात है क्या बच्चों, P1 माइनस
अब देखो ध्यान से बच्चे ना, ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे पास P1 माइनस क्या मिलेगा बच्चे, x कितना हमारे पास P2 माइनस P1, ये बात क्या, अगर हम यहाँ पर P2 माइनस P1 डालते हैं बच्चे है ना, ठीक है, सपोज है ना, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, बताओ जरा, सॉल्व करने क्या बोल कुछ को है ना, ठीक है, यहाँ बताओ बच्चे क्या मिल जाएगा हमारे पास, P2 माइनस P2, अब जरा यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है, देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे बच्चे, प्लस हो जाएंगे, तो ये P1 और ये P1 ऐड होकर क्या हो जाएंगे 2P1, और माइनस क्या बचेगा, नहीं आया, आगे कौन है? हाँ हाँ बच्चे, बच्चे आया क्या समझ में, ओके, तो दिस इज फाइनल एक्सप्रेशन फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। लेकिन बच्चे एक चीज बताओ मुझे कि क्या ये एक्सप्रेशन हर एक क्वेश्चन में काम में आएगा, नहीं बच्चे काम में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि डिपेंड करता है यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या हैं, वो हर बार वेरी करेंगे, तो ये इक्वेशन हर बार वेरी करेगी, इसलिए मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, प्रोसेस समझना जरूरी है, समझ पा रहे हो क्या मेरी बातों को, तो आया समझ में, यहाँ पे एक्स की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि भाई यहाँ पर आप कोएफिशिएंट क्या क्या दिए हुए थे, अगर मान लो यहाँ पे 5x आया, यहाँ पे 4x आया, तो भाई यहाँ पे एक्स की वैल्यू डिफरेंटली वेरी करेगी, इसलिए समझ पाए बच्चे क्या करना है आपको, पहले आप इसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन बना लो, ये वाला एक्सप्रेशन बना लो, और सबसे पहली चीज आप क्या कर लो बच्चे, सबसे पहले आप क्या निकाल लो, टी टाइम पे आप क्या निकाल लो बच्चे, प्रेशर निकाल लो, क्या निकाल लो बच्चे, प्रेशर निकाल लो, वहां से आप क्या निकाल लो, एक्स निकाल लो, हाँ फाइनली आपको पुट इस फॉर्मुला में करना होगा, ये पक्का है, ये फॉर्मुला चेंज नहीं होने वाला, कौन सा वाला बच्चों, ये वाला फॉर्मुला जो मैंने लिखा ना, ये फॉर्मुला चेंज नहीं करना है आपको, समझ रहे हो बच्चों ना, ये फॉर्मुला, ये वाला फॉर्मुला तो फिक्स है, इसमें चेंज नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे बच्चे एक्स की वैल्यू जो आएगी बच्चे ना, उस एक्स की वैल्यू को यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, और एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमेशा जरूरी नहीं है कि यही वाली आए, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, प्रोसेस समझ गया क्या आप, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है।
डन, नोट कर लिया बच्चों आपने इसको? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आगे, है ना? ठीक है बच्चों, यहाँ तक डन। फिर बढ़े आगे। मैं क्वेश्चन कराऊंगा, कोई भाई की सॉल्व कराऊंगा, है ना बच्चों? बढ़े आगे फिर। हम बातें करेंगे बच्चे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है बच्चों, फर्स्ट फैक्टर हमारे पास जो है बच्चे, सुनिए, फर्स्ट फैक्टर हमारे पास कौन सा है बच्चे? टेम्परेचर। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर कौन सा बच्चा हमारे पास? टेम्परेचर, है ना? और टेम्परेचर को पढ़ने के लिए बच्चे पहले हम एक नोट लिख लेते हैं पहले, है ना? ठीक है, और फिर स्टार्ट करेंगे। It was found that for every 10-degree rise in temperature, the rate constant nearly doubles.
मतलब अगर मैं ये बोलूँ बच्चों ना, ठीक है, कि मेरे पास क्या है बच्चे, t+10 अपॉन में बातें करूँ बच्चे किसके बारे में, t के बारे में, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, वगैरह ये समझ पाए क्या आपने, ये समझ पाए क्या? हाँ, मतलब अगर मैं इस t+10 करूँगा ना, ठीक है, ओके, तो ये 2 टाइम्स ऑफ t हो जाएगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चे, डबल हो जाएगा। समझ पाया क्या? या फिर आप इसको और बढ़िया तरीके से अगर लिखना चाहते हो बच्चे ना, ठीक है, अब इसको इस तरीके से लिख लो और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा ना। तो बच्चे क्या, अगर हम बातें करें यहाँ पे किसके बारे में, ए t+10 अपॉन क्या लिख लेंगे बच्चे, ए टी। समझ पाया क्या? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, क्योंकि एक्चुअली डबल जो हो रहा है बच्चे वो रेट कांस्टेंट हो रहा है, ना कि टेम्परेचर। बातें कर सकते अब इसको डिटेल में समझने के लिए बच्चे ना, ठीक है, हम क्या करेंगे, एक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे बच्चे, ध्यान समझना, इसका हर एक पॉइंट एस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना बच्चों, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे मिलेंगे और आपको कुछ भी याद नहीं करने दूंगा मैं, है ना, ठीक है, आप सब समझ जाओगे सारी बातें, ठीक है। मैंने इक्विलिब्रियम में भी पढ़ाया था आपको, थर्मो में पढ़ाया था, वहाँ पर हमने पढ़ा था बच्चे किरचॉफ इक्वेशन, यहाँ पर हम पढ़ेंगे बच्चे एरिहीनियस इक्वेशन, ठीक है बच्चों, एरिहीनियस हेडिंग डाल सकते हैं आप मेरे साथ साथ बात कर, क्या होता है बच्चों एरिहीनियस इक्वेशन, जरा समझते हैं डिटेल में इसको, स्टार्ट करें। बातें करेंगे आप किसके बारे में बच्चे, a इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ ई ए अपॉन क्या होता है बच्चे, आर टी। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चे, हम कहते हैं, ठीक है बच्चे, यहाँ पर हर एक टर्म के एक एक डेफिनेट मीनिंग है ना बच्चे, बारे में बातें करते हैं बच्चों, ठीक है। ए क्या होता है, ए क्या होता है, ये क्या होता है, आर क्या होता है ना, ठीक है, और टी क्या होता है, ठीक है बच्चे। के को तो आप बचपन से जानते हैं बच्चे, के को हम क्या कहते हैं, याद है क्या, के बारे में हमने अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है, कांस्टेंट। ए के बारे में बातें करें तो इसको हम बोलते हैं बच्चे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। देखो ना ध्यान से बच्चे, ई के पहले है ना, ई के पहले वाली चीज को हम क्या बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है। ये को हम क्या कहते हैं बच्चे, ये को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, क्या कहते हैं बच्चे, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है बच्चों। आर को तो आप बचपन से जानते हो, गैस कांस्टेंट, और टी क्या होता है बच्चे, होता है टेम्परेचर। यहाँ तक तो स्टार्ट करें इसकी कहानी, ठीक है बच्चे। अब यहाँ से मैं बहुत सारी चीज़ें प्रूव करनी है, ठीक है बच्चे, देखो बहुत ध्यान से एक चीज़ को सुनना, मैं हर एक कॉन्सेप्ट को प्रूव करके दिखाता हूँ ना, ठीक है, स्टार्ट करें। हमने क्या नोटिस किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे नोटिस किया बच्चे, है ना, ठीक है, कि हमारे पास k इज इक्वल टू क्या मिल रहा है बच्चे, k इज इक्वल टू हमें मिल रहा है a इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अगर आप फोकस करोगे बच्चे तो फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, राइट। अब क्या करते हैं बच्चे, हम यहाँ पे ln अप्लाई कर लेते हैं, क्या अप्लाई कर लेते हैं बच्चे, ln k इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा बच्चे, ln, फिर क्या मिलेगा बच्चे, a इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन क्या मिलेगा बच्चे, ln और log की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, तो बच्चों हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा बताओ यार बच्चों, यहाँ से मिल जाएगा ln k इज इक्वल टू हमें मिलेगा बच्चे ln k, और ln से जब इसमें हम वो करेंगे बच्चे तो ln और e एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बचेगा हमारे पास पावर, हमारे पास बचेगा यहाँ पे माइनस ई ए अपॉन क्या मिलेगा बच्चे, आर टी। तो मेरी पहली बात समझ में आई आपको, इसको और बेहतर लिखते हैं ना बच्चे, अगर हम और बेहतर लिखें तो ln k इज इक्वल टू, इसको हम पहले लिख लें बच्चे, अगर आप बुरा ना मानो तो इसको मैं माइनस ऑफ ई ए अपॉन आर इंटू 1 अपॉन टी लिख लूँ क्या, सेम चीज़ लिखा है क्या मैंने, माइनस ऑफ ई ए अपॉन आर टी, ओके। प्लस मुझे क्या मिल जाएगा बच्चे, बताओगे, प्लस मुझे क्या मिल जाएगा एल एन ए। पर्पस क्या था बच्चे, पर्पस ये है बच्चे, है ना, ठीक है, कि वाई इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, कुछ याद आ रहा है बच्चों, एम एक्स प्लस क्या लिख सकते हैं, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको, है ना, ठीक, ओके। फिलहाल हमें यहाँ से ये समझ में आ रहा है सर, है ना, ठीक है, हमारे पास जो स्लोप आया बच्चे वो निगेटिव आया है,
वाई एक्सिस में प्लॉट करना है ln के, एक्स एक्सिस में प्लॉट करना है बच्चे 1/t, और इंटरसेप्ट कितना मिल रहा है बच्चे, हाँ ना, कुछ भी याद करना है क्या? अगर मैथमेटिक्स आपकी अच्छी तो सब अच्छा है, ठीक है, राइट, हो जाएगी अच्छी, काफ़ी इंप्रूव हुआ होगा बच्चे, लेकिन है ना, ठीक है, फॉर श्योर, ये तो पक्का है ना, ठीक है। तो जरा एक ग्राफ के बारे में बातें कर लें। इसलिए मैं बताऊं बच्चे, अब तक जितने मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम में, हर एक डेरिवेशन आपको मैंने कराया होगा, हर एक डेरिवेशन कराया होगा जानबूझ के, ठीक है। अब बच्चे स्टार्ट करें कहानी इसकी। तो लेट्स सपोज हमने एक प्लॉट लिया, तो देखो बच्चे ग्राफ, तो भाई ग्राफ तो आना ही है, और मैं कोई भी ग्राफ छोड़ नहीं रहा हूँ बच्चों ना, ठीक है, राइट है ना, ठीक, ओके। यस, वाई एक्सिस पे बताएं बच्चे क्या मिल रहा है, वाई एक्सिस में मिल रहा है बच्चे ln के, आसान है ना, घर पे जाके बच्चे एक बार आप खुद से करोगे ना तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। यहाँ पे क्या मिल रहा है बच्चे 1/t, ठीक है क्या बच्चों? स्लोप कैसा है बच्चे? डिक्रीजिंग। स्लोप कैसा है बच्चे? डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग स्लोप आ गया बच्चे। अच्छा, स्लोप की जो वैल्यू आ रही है बच्चे वो कितनी आ रही है? -a/r, मतलब m इज इक्वल टू माइनस ऑफ a/r, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, तो हम स्लोप कह रहे हैं, ठीक है बच्चे। अच्छा, इतना पार्ट क्या होता है बच्चे, बताओगे ना, इंटरसेप्ट, जो क्या है बच्चे हमारे पास ln a, सही बात है क्या बच्चों? हो गया, एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, इंटरसेप्ट हमारे पास क्या मिल गया बच्चे ln a, आसानी से बन गया, एक्सप्रेशन से आसानी से हो गया है ना, ठीक, ओके। जल्दी नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रही है, आसानी से बातें समझ में आ रही हैं, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। पढ़ने के आगे इस बच्चों पक्का, अगेन शुरुआत वहीं से करते हैं बच्चों, ठीक है। हमने क्या देखा बच्चे, हमने देखा यहाँ पे k इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर माइनस a/r t, सारी चीज़ प्रूफ करके दिखाया, तो आपको कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक। फिर हम क्या अप्लाई करेंगे बच्चे यहाँ पे ln a इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा बच्चे ln a इंटू क्या मिलेगा बच्चे e टू द पावर माइनस a/r t, सही बात है क्या बच्चों? अगेन हमने यहाँ से क्या लिखा बच्चे ln k इज इक्वल टू ln a माइनस क्या मिल जाएगा बच्चे हमें a/r t। हम फर्दर क्या लिख सकते हैं बच्चे ln k इज इक्वल टू माइनस ऑफ a/r इंटू 1/t, है ना बच्चों, और प्लस क्या लिख सकते हैं बच्चे ln a, सही बात है क्या? ठीक है, ln को जो हम लॉग में चेंज करते हैं बच्चे, तो हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं 2.303, याद है बच्चों? हमने यहाँ पे क्या लिख लिया बच्चे 2.30, ठीक है, और हमें क्या मिलेगा बच्चे लॉग टू द बेस 10 के, ln को लॉग में चेंज कर लिया, ठीक है बच्चों, बोलो कराया मैंने कई बार कराया है ना, इक्विलिब्रियम्स कराते हुए आ रहा हूँ, इज इक्वल टू हमें यहाँ पे क्या मिल गया बच्चे तो माइनस a/, फिर क्या मिलेगा बच्चे हमें 1/t, और प्लस क्या मिल जाएगा बच्चे हमें 2.30t बच्चे लॉग टू द बेस 10 के, सही बात है क्या? अभी इस एक्सप्रेशन को हम क्या कर लेते हैं बच्चे डिवाइड कर लेते हैं, किससे डिवाइड, इसको हम 1 मान लें क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 मान लें, डिवाइड इक्वेशन 2.303 इसे डिवाइड कर दें क्या? अगर हम डिवाइड करते हैं हमें यहाँ पे क्या मिलेगा बताओगे बच्चों, यहाँ पे मिल जाएगा log टू द बेस 10 a, सही बात है क्या बच्चों? यहाँ पर हमें क्या मिलेगा बताओ, यस माइनस a/,
2.303 आर मिल जाएगा क्या? जानते बच्चे क्यों? क्योंकि भाई आपने 2.303 से यहाँ पे भी तो डिवाइड किया होगा। यस। और फिर हमें यहाँ पे क्या मिला होता है? 1/t। सही बात है क्या? और प्लस हमें क्या मिलेगा बच्चे? log टू द बेस 10। सही बात है क्या? एक एक्सप्रेशन में इसको भी लिख सकते हैं क्या बच्चों? ये सारे जानते हो हिमांशी, ये कुछ और नहीं बल्कि सारे फॉर्मुलास हैं बच्चे। अच्छा जेन्युइन बताऊँ, मुझे इनमें से कोई भी याद नहीं है, देखो ड्राइव सारे हो जाएगा सारे से। पढ़े क्या आगे बच्चे? अच्छा, अगर थोड़ी सी बात हम यहाँ पे और कर लें बच्चे, क्या यहाँ पर भी हम उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं बच्चे? बताओ जरा। जानते बच्चे किसको? y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, है ना? क्योंकि ये हो जाएगा हमारे पास y, ये देखो हमारे पास यहाँ पे m, ये क्या हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा बच्चे? सही बात है क्या? ठीक है। तो हम इसके कर्व को भी प्लॉट करना चाहें यहाँ पर बच्चे, ठीक है, राइट। तो हमें y एक्सिस पे क्या मिल रहा है बच्चे? log k मिल रहा है ना? ठीक है, log टू द बेस 10 a। x पे क्या मिल रहा है बच्चे में? 1/e। स्लोप कैसा मिल रहा है बच्चे? डिक्रीजिंग, है ना? ठीक है, स्लोप डिक्रीजिंग है, स्लोप डिक्रीजिंग आ गया बच्चे, ठीक है। अच्छा, फर्दर हमारे पास जो स्लोप आ रहा है बच्चे वो कौन सा आ रहा है? m इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 2.303 आर। सही बात है क्या बच्चे? यहाँ पास क्या आ गया बच्चे? इसका स्लोप आ गया। सही बात है क्या? और यहाँ से ये पार्ट जो बच्चे वो क्या आ गया हमारे पास? वो कितना है बच्चे? log to the base 10। जानते बच्चे फर्क क्या है? सिर्फ वहाँ पर ln था, यहाँ पर log आ गया, और जब log आया बच्चे 2.303। बाकी सारे ग्राफ देखो ना, ऑलमोस्ट ये सेम मिल रही है। ln के log के, ये अपॉन आर, ये अपॉन 2.303 है, बाकी ऑलमोस्ट ये ऐसे, है। आज मेरी एक 1 शॉट क्लास है जी, मैंने टाइम 1 o'clock डाल दिया था, 1:30 से होती तो कोई दिक्कत नहीं, अभी एक पार्ट और बचा है बच्चे इसका। समझ में आ रही है बातें? चलो ठीक है, कुछ भी याद मत रखो ना बच्चे, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, ठीक है, कोई भी डेरिवेशन आप प्रूव कर सकते हो। हाँ हाँ, बच्चे भी रहेंगे 11th क्लास के। तो आपको पढ़ाया था ना जीओसी। पढ़ें क्या आगे बच्चों? हो गया पक्का? ओके, अब अगेन शुरुआत करते हैं वहीं से, ठीक है बच्चों। हाँ सही बच्चों, ए इज इक्वल टू हमें क्या मिला था? ए इंटू ई टू द पावर माइनस ए अपॉन आर टी। बच्चों क्या अप्लाई किया था? एल एन के इसको तो हमने क्या लिखा था? क्या था? एल एन ए माइनस ए अपॉन क्या लिखा था बच्चे? आर टी। सही बात है क्या? तो अगर हम ऐसा लिख लें बच्चे, एल एन के वन इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ए अपॉन आर टी वन। टेम्परेचर टी वन पे रेट कॉन्स्टेंट के वन, ठीक है बच्चों, और टेम्परेचर टी टू पे रेट कॉन्स्टेंट मान लिया बच्चे मैंने टी टू, के अपॉन आर टी टू। सही बात है क्या? अब एक काम करते हैं बच्चों, ठीक है, ओके, हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, चलेगा? इस बच्चों, ठीक है, हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को क्या कर लेते हैं? सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कर लें क्या? बताएंगे जरा बच्चों क्या मिल जाएगा हमारे पास यहाँ पे? यस, एल एन
K2 माइनस क्या मिलेगा बच्चे में ln K1 इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करना है तो हम पहले क्या लिखेंगे बच्चे यहाँ पर ln A माइनस ये अपॉन RT2 माइनस ln A, अब प्लस हो जाएगा क्या बच्चों, आ रही बात समझ में है ना, ठीक है, ये अपॉन क्या मिलेगा बच्चे RT, सही बात है क्या, तो ध्यान समझना बच्चों, ठीक है, ln A माइनस ln B कितना होता है ln A अपॉन B, ये बात क्या बच्चों, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बच्चे ln T2 अपॉन A1, बच्चे ln A से ln क्या हो जाएगा बच्चे कैंसिल, प्लस वाले को पहले लिख लें माइनस वाले को बाद में लिख लें, हमें यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे, हमें यहाँ पे मिल जाएगा ई ए अपॉन क्या मिलेगा बच्चे RT1 माइनस ई ए अपॉन RT2, सही बात है क्या, ln A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू ई अपॉन आर को कॉमन ले लेंगे, ई अपॉन आर को अगर हम क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा बच्चे 1 अपॉन, सही बात है क्या बच्चों, अच्छा ln को log में चेंज करने के लिए अगेन हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे डिवाइड कर दें, यस हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे बच्चे, सॉरी हम यहाँ पे लिख लेंगे बच्चे log द बेस 10 A2 अपॉन क्या आ जाएगा बच्चे A1 इज इक्वल टू ये अपॉन क्या आ जाएगा बच्चे वगैरह ये अपॉन पॉइंट, समझ पाए बच्चे, यहाँ का 2.303 मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, बोलो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा T2 माइनस T1 इंटू T2, एलसीएम ले लिया बच्चे मैंने, सही बात है क्या, एक क्लास 12 में ये फॉर्मूला देखा होगा बच्चे आपने, टेम्परेचर डिपेंडेंस फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, बच्चों मेक श्योर एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चे T2 की वैल्यू T1 से बड़ी होती, ये सारे एक्सप्रेशन कुछ भी याद नहीं करना है जनरली, आज मैंने सारे एक्सप्रेशंस प्रूफ करा दिए हैं आपको, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से बच्चे मैं इस पे क्वेश्चंस कराऊंगा, हम ऑलमोस्ट चैप्टर के एंड में हैं, एक लेक्चर हमारा कल रहेगा जिसमें मैं सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा और कोशिश करेंगे एक लेक्चर और परसों कर लें जिसमें हम सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लेंगे, जी बताओ उसको हमारा देखो कुछ ट्राई करने जा रहे हो हमेशा के लिए, तो कोशिश करेंगे कल इस चैप्टर को खत्म कर लेते हैं फिर, है ना, ठीक है ना, कल कंप्लीट हो भी जाएगा वैसे ना, लास्ट पे ही है बस न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं करने के लिए इसमें ना, सैटरडे से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शुरू कर लेंगे, नेक्स्ट वीक में सिलेबस खत्म, नहीं अभी 31 को क्लास, फर्स्ट को मैं भी, ठीक है बच्चों ना, ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स हम कल कर लेंगे ना, ठीक है, आज की क्लास यहाँ पे क्योंकि एक्चुअली मुझे एक क्लास स्टार्ट करनी है, मिलते हैं आपसे ना।